पाठ 16 कंप्यूटर। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कथन में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ति की गई है। इसी सत्य ने रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान, रेडियो, टेलीविजन आदि को जन्म दिया है। कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बिजली से संचालित होने वाला यह विचित्र यंत्र छोटी बड़ी गणितीय परिगणनाओं को पलक झपकते ही हल कर देता है। साथ ही इसकी शुद्धता भी विश्वसनीय होती है। 17वीं शताब्दी के छठे दशक में जर्मन गणितज्ञ विल्हेम शिकार्ड ने एक परिकलन यंत्र का निर्माण किया था, जो गणितीय जोड़, घटा, गुणा तथा भाग को सरलतापूर्वक हल कर सकता था। इसे हम आधुनिक कैलकुलेटर का प्राथमिक संस्करण कह सकते हैं। बहुत समय पश्चात ब्रिटेन के प्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने इसके विकसित रूप का नमूना तैयार किया, किंतु इसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उस समय का कोई भी शिल्पी इसकी बनावट को समझ न सका। कुछ समय बाद ASCC नाम का कंप्यूटर बनाया गया। इसे मार्क प्रथम नाम दिया गया। इसमें पहली बार नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों की सहायता से यह गणितीय परिकलन करने में सफल रहा, परंतु हजारों निर्वात नलिकाओं के प्रयोग किए जाने से इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी, जिससे यह प्रणाली अधिक खर्चीली सिद्ध हुई। सबसे बड़ी जटिलता यह सामने आई कि बिजली के अधिक प्रयोग से उपकरण शीघ्र गर्म हो जाता था और इसकी नलिकाएं जल जाती थीं। इसके बाद निर्वात नलिकाओं के स्थान पर जर्मेनियम क्रिस्टल उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जो निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इनके शीघ्र गर्म हो जाने का खतरा नहीं था और ये अधिक टिकाऊ भी सिद्ध हुए। परंतु सिलिकॉन की खोज के साथ कंप्यूटर का वास्तविक रूप सामने आया। सिलिकॉन कम ताप पर भी सफलतापूर्वक कार्य संपादित कर सकता है। इसकी छोटी और पतली ट्यूबों, वाल्वों ने निर्वात नलिकाओं का स्थान लिया, जिससे कंप्यूटर आकार में छोटे और कम भार वाले बनने लगे। अब तो लैपटॉप और लघु आकार वाले माइक्रो कंप्यूटर भी बनने लगे हैं। आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय हार्वर्ड को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1944 में पहला कंप्यूटर तैयार किया। कंप्यूटर दिखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण होता है, जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है, जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। यह सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित प्रोग्राम के अनुसार करता है। यह अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं का विश्लेषण करता है तथा आदेशों के अनुसार मांगी गई जानकारियां प्रस्तुत कर देता है। बड़े बड़े उद्योगों में कंप्यूटर मशीनों को नियंत्रित करता है।
डिजाइन तैयार करने में भी कंप्यूटर सहायक होता है। वस्त्रों के डिजाइन से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाजों, रॉकेटों आदि के डिजाइन बनाने जैसे जटिल काम कंप्यूटर की सहायता से संभव है। यह अंतरिक्ष यान व हवाई जहाजों का संचालन और नियंत्रण भी कर सकता है। रेल और वायु सेवाओं में कंप्यूटर की सहायता से आरक्षण कार्य किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका विशेष योगदान है। यह शरीर के भीतरी अंगों की जांच करने तथा रोगियों के ऑपरेशन का रिकॉर्ड रखने में भी सहायक होता है। इसकी सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं और तुरंत ही उसका उत्तर भी पा सकते हैं। सुरक्षा कार्यों में कंप्यूटर का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी पाने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चे कंप्यूटर की सहायता से वीडियो गेम खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। कार्टून फिल्में बनाने में भी कंप्यूटर पीछे नहीं है। अब तो बैटरी से चलने वाले छोटे छोटे कंप्यूटर भी बनने लगे हैं, जिन्हें जेब में रखा जा सकता है या घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर ने अलादीन के चिराग के जिन्न की कहानी को दोहराया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग एक क्रांतिकारी युग की सृष्टि करने वाला सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग ने इसके महत्व को और भी बढ़ा